हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम भोग करने के लिए बने हैं, किंतु हम गलत स्थान पर सुख ढूंढ रहे हैं, मोह में। जैसे एक पशु जल के लिए रेगिस्तान में इधर उधर दौड़ता है और अंततः प्यास से मर जाता है। वे वहां के मायावी जाल से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। इसी प्रकार हम सुख की अपनी प्यास बुझाने के लिए कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, किंतु हर प्रयास में हम विफल हो रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत एक मोह माया है। वास्तविक बुद्धि ये जिज्ञासा करना है कि सच्चाई कहाँ है, इस माया के पीछे शाश्वत सच्चाई कहाँ है। यदि हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी भगवत गीता करेंगे हम। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 20। अथ व्यवस्थितान् धृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनु उद्मया पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्धत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेशा अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी एक विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में श्री राम की सहायता की थी, जिससे श्री राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात श्री राम हैं, और जहां भी श्री राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण थे। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। तो इसके लिए पहले हम थोड़ा सा कल का रिवाइज करेंगे। तो कल के वर्ष में पढ़ा था कि जब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मतलब कैसे पता चला युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि पांडवों की तरफ से भी कौरवों की तरफ से भी, है ना, मतलब दोनों दोनों टीम की तरफ से क्या बजने लगे, शंख बजने लगे, है ना। पांडवों की तरफ से दिव्य शंख बजने लगे, क्योंकि वहां पे भगवान श्री कृष्ण है साक्षात और उनके परम भक्त परम सखा, ठीक है, जिन्होंने भगवान के ऊपर फेथ दिखाया है। और कौरवों की तरफ से भी शंख बजने लगे, लेकिन कौरवों के शंख दिव्य नहीं है, क्योंकि वो छल कपट कपटी थे, है ना। और जो पांडव थे वो अच्छे हृदय वाले थे, और उनकी तरफ से जो शंख बजे, उन्होंने जो कौरव हैं उनके हृदयों को भी विदीर्ण कर दिया, मतलब एकदम से वो डर गए, ठीक है, भय में आ गए। तो आज के वर्ष में माता जी ने जैसे कि बताया कि हनुमान जी के बारे में, है ना। तो अभी हम इसको देखेंगे। ये आज का जो वर्ष है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप सब ध्यान से सुनना। तो आज की जो ट्रांसलेशन है उसमें हमने पढ़ा कि हनुमान से अंकित ध्वजा लगे
रथ पर जो आसीन कौन है, पांडु पुत्र अर्जुन, उन्होंने क्या उठाया, अपना धनुष उठाया तीर चलाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे देखेंगे कि हनुमान जी की जो बात की हुई है, वो हनुमान जी अंकित कहाँ पे है, ध्वजा पे। ध्वजा क्या होता है, ध्वजा मीन्स होता है फ्लैग। ठीक है, तो फ्लैग पे जो हनुमान जी की फोटो है, ठीक है, हनुमान जी है साक्षात। तो ये नहीं है कि सिर्फ फोटो ही है, तो हाँ जैसे हम फोटो देख देख लेते हैं, फोटो नहीं है वो, जो भगवान है, भगवान के जो मतलब के पार्षद होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मतलब ये देखते हैं, है ना, हमें जब हम भक्ति भी करते हैं तब। हनुमान जी तो वैसे ही बताया जाता है कि कलयुग में बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे भी राम जी की कथा होती है कलयुग में भी, ठीक है, तो आप देखोगे कि राम जी की कथा कहीं भी हो, हनुमान जी आगे जरूर बैठते हैं, ये आप सबने बहुत सुना होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं कि हनुमान जी का जो कहाँ पे थे, वो ध्वजा के ऊपर। ठीक है, तो किसके रथ के ऊपर, अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के रथ पे जो ध्वजा लगी थी उसमें हनुमान जी का चिन्ह जो था वो अंकित था। ठीक है, और क्या हुआ कि जो ये किसको बता रहे हैं, ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, जो मतलब आपके जो मतलब पुत्र है ना, उनको खड़ा देखकर मतलब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम तात्पर्य देखेंगे कि जो युद्ध है वो शुरू ही होने वाला था, क्योंकि दोनों तरफ से शंख बज गए, है ना, सब अपने अपने रथ पर आसीन होके आगे बढ़ने लगे, तो युद्ध की जो शुरुआत है, बिगिनिंग है, वो हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अ, जो कौरव है वो बहुत डरे हुए हैं, अंदर से उनको बहुत भय है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो अर्जुन है वो बहुत महारथी है, और अर्जुन के अलावा जो बाकी पांडु पुत्र हैं वो सब भी महायोद्धा है। ठीक है, वो तो चलो रीजन है ही है, लेकिन हनुमान जी का ध्वजा पे होना, ये सबसे बड़ा जो चिन्ह है, सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं साइन है, किसका साइन है, ये जीत का। क्यों जीत का, कैसे जीत का, क्योंकि आप सबने रामायण तो पढ़ी होगी या सुनी भी होगी। ठीक है, कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि राम और जब रावण का युद्ध हुआ, है ना, तो हनुमान जी हैं, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जब रावण और राम जी का युद्ध हुआ था, है ना, तो हनुमान जी ने, माता जी मैंने सबको म्यूट किया, तो आप भी हो गए हो गलती से जी। इट्स सॉरी। ओके माता जी। ठीक है, तो फिर राम जी ने मतलब हनुमान जी को सेवा दी थी, किसकी सेवा, कि वो राम जी की हेल्प करे सीता माता को खोजने में, है ना, और रावण का वध करने में, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों को सेवा देते हैं। ठीक है, तो फिर हनुमान जी की हेल्प की वजह से, है ना, मतलब उनकी सेवा की वजह से उन्होंने जो असिस्ट किया था राम जी को, फिर राम जी ने युद्ध जीत लिया था, है ना। नो डाउट वो तो है ही भगवान, वो तो भगवान है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं अकेले भी, लेकिन वो अपने भक्तों को सेवा देते हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को सेवा दी और उन्होंने हनुमान जी ने हेल्प की और वो युद्ध जीत गए, है ना। वैसे ही तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि अगर हनुमान जी का जो है साइन, मतलब जो है चिन्ह, अगर अर्जुन के ध्वजा के ऊपर है, फ्लैग के ऊपर है, तो अर्जुन की जीत भी पक्की है। वो कैसे, क्योंकि एक तो अर्जुन के साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण को हम क्या कहते हैं, राम, नरसिंह, उनके बहुत सारे नाम है ना, राम भी साक्षात कृष्ण ही है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड कृष्ण। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र भी करते हैं, रोज सुबह भी हमने किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या है, साक्षात राम है। तो राम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, तो और जहां पे राम और हनुमान दोनों हैं, तो वहां पे जीत क्या नहीं होगी, वहां पे तो ऑब्वियस जीत होगी पांडवों की। ठीक है, तो ये भी एक साइन है, ठीक है, जीत का। और एक चीज और देखेंगे कि जहाँ पे हनुमान जी होते हैं, जहाँ पे राम होते हैं, मतलब कृष्ण है, राम है, ठीक है, और जहाँ पे उनके भक्त, उनके सेवक हनुमान जी होते हैं, तो वहां पे जो वैभव की देवी है सीता माता, वो तो वहां पे रहती ही रहती है, लक्ष्मी भी रहती है, सीता माता भी रहती है। ठीक है, तो जीत तो उनकी पक्की ही थी।
तो फिर अर्जुन जो है उनको कोई भी डर का कोई भी रीजन था ही नहीं यहाँ पे, है ना। उनको डर कोई था ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरी तरफ भगवान है और मेरी तरफ हनुमान जी है। तो इससे क्या सूचित होता है कि जिसकी तरफ भगवान होते हैं वो कभी भी उसकी हार नहीं हो सकती। और जिसकी तरफ भगवान है और जिनकी लाइफ में डिवोटीज हैं, जैसे कि अर्जुन के साथ हनुमान जी थे, है ना, और जिनकी लाइफ में डिवोटीज का एसोसिएशन है ना, वो कभी भी लाइफ में हार नहीं सकता। उसको नो डाउट उसको बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं लाइफ में, हमें भी आती है ना, पर हमें डर नहीं होता है ना। हमें पता होता है कि भगवान है, कोई बात नहीं, कृष्णा अपने आप देख लेंगे, है ना। हमें कुछ भी होता है तो हमें इतनी टेंशन तो नहीं होती, हम ये सोच के अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, कृष्णा है ना, अपने आप देख लेंगे, है ना, डिवोटिस है ना, कोई बात नहीं, हम डिवोटिस के संग में रहेंगे, बाकी जो होगा अपने आप देखा जाएगा, है ना। तो वैसे ही अर्जुन को कोई भी डर का रीजन था ही नहीं। अम, तो हरे कृष्णा। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हाँ माता जी, मैं फोटो दिखा देती हूँ इनको ना, जिसपे अंकित हुआ हुआ है। ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। ठीक है माता जी, ठीक है। हम्म। हाँ दिख रही है, आई? नहीं माता जी, अभी तक तो नहीं आई। ओके माता जी, आ रही है अभी। न्यू शेयर करना पड़ेगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये देखो, आई अब? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो ये भगवत गीता की जो बुक है ना हमारी, उसपे भी आपने देखा होगा यथारूप जो मिलती है, उसमें भी जो हनुमान जी का दिव्य रथ है, जो अग्निदेव के द्वारा उनको प्रदान किया गया था, तो उस रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ था, उस झंडे पर हनुमान जी अंकित थे, स्वयं विराजमान थे। और जैसा कि माता जी ने बताया श्री राम के बारे में, कि राम जो है साक्षात कृष्ण, राम एक ही है। तो और हनुमान जी भी साथ में हैं, तो भगवान खुद भी मौजूद है, भगवान जी के पार्षद, भगवान जी के दास्य जो है, दास मतलब हनुमान जी, वो भी है वहां पे। जहाँ पे श्री राम है वहां पे सीता मैया भी है, वहां पे श्री भी है, लक्ष्मी भी है, सब कुछ है। तो इनके शंख भी दिव्य हैं। ये सभी शुभ संकेत हैं कि जीत जो है पांडवों की ही निश्चित है। दूसरा, माता जी ने हनुमान जी के बारे में बताया, तो हनुमान जी आ, के साथ साथ जैसे बताया ना भीमसेन के लिए, तो एक बार क्या हुआ था कि जो भीम थे, उनको द्रौपदी माता ने बोला कि अलकनंदा वाली पहाड़ियों में ना एक फूल मिलता है, लोटस कमल का, और वो 1000 पेटल्स वाला, यानी कि 1000 पंखड़ियों वाला फूल होता है वो। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वो फूल लेकर आओ, तो क्या आप ला कर दोगे? तो भीमसेन ने बोला हाँ क्यों नहीं, मैं जाऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा फूल। तो भीमसेन के बारे में हमने पहले भी सुना है कि उनके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था। तो ऐसे में जी हनुमान जी, सॉरी, भीमसेन जो है वो जा रहे हैं अपना। तो अचानक क्या होता है वहां पे, कि आई होप मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ। ठीक है। अब व्यक्ति जो है इतना ह्यूज है, मतलब जेंट बॉडी है उनकी, भीमसेन की। वो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या है, पहाड़ी है, पहाड़ियों को लांघते हुए जा रहे हैं। उसके बाद पेड़ पत्ते आ रहे हैं, झाड़ियां आ रही हैं, उनको यूं यूं आगे पीछे करते 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 जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। जो इंसान इतना लंबा ऊंचा होगा, कद काठी वाला, हट्टा कट्टा होगा, उसके जो फुट स्टेप्स होंगे, कदम होंगे, वो कितने बड़े बड़े होंगे, मतलब यूं यूं, बहुत बड़े बड़े कदम, है ना। तो इतनी देर में क्या हुआ, चलते 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 उनको अचानक ब्रेक लग जाती है। अब अपनी धुन में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी मुझे फूल प्राप्त करना है, जल्दी जल्दी मुझे फूल प्राप्त करना है, चलते चलते ब्रेक लगती है अचानक। अब जब ब्रेक लगती है तो देखते हैं, हाँ ये क्या हो गया, कौन है? तो देखते हैं रास्ते में ना, जंगल के रास्ते में, मतलब एक वानर की पूंछ पड़ी हुई है। वानर जो बहुत ही वृद्ध है, वृद्ध अवस्था में है, और उनकी पूंछ जो है वो पड़ी हुई है। उन्होंने बोला, ए वानर, दिखता नहीं है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अपनी पूंछ को हटाओ। तो उसने बोला कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हम तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, मेरे से तो पासा भी नहीं पलटा जाता है, मतलब जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं कि पासा नहीं पलटा जाता, मतलब मुझसे तो साइड भी नहीं पलट सकता हूँ, मैं इतना वृद्ध हो चुका हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही मेरी पूंछ को उठा लो, उठाकर ऐसे कर दो, या फिर मुझे क्रॉस कर लो, टाप के चले जाओ।
अब भीमसेन जो वो भक्त है ना, वो ऐसा तो कर ही नहीं सकते, किसी के भी साथ ऐसा नहीं कर सकते कि कोई लेटा और उसको क्रॉस करके चले जाए। तो भीमसेन ने बोला आप उठाइए ना अपनी दुम को, कोशिश तो करिए। तो उन्होंने बोला मैं नहीं उठा सकता। तो आप नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो कृपया आप ही मेरी पूंछ को उठाकर साइड पे करो और निकल जाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। मैं इतने पेड़ पूड़ों को क्रॉस करता आ रहा हूँ तो मैं दुम नहीं उठा सकूंगा। तो एक तरह का ऐसे हो गया, और जो दुम पड़ी थी उसको पकड़ लिया भीमसेन ने। अब पकड़ के जोर लगा रहे हैं, मतलब उठ नहीं रही है दुम, हिल नहीं पा रही है। तो फिर भीमसेन को समझ में आ गया कि ये कोई दिव्य पुरुष है जो अपना रूप इस वक्त चेंज करके बैठे हुए हैं। तो वो एकदम से विनम्र हो गए, विनम्र भाव में हो गए, क्षमा याचना की कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे अपना जो रियल रूप है, जो दिव्य रूप है, आप मुझे उसके दर्शन करवाइए कि आप कौन है। निश्चित रूप से आप कोई महापुरुष ही हैं, अ, मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज आप मुझे अपने असली रूप के दर्शन करवाइए। तो फिर हनुमान जी अपने असली रूप में आकर प्रकट हो जाते हैं कि आप भी पवन पुत्र हो, मैं भी पवन पुत्र हूँ, हम दोनों भाई हैं। फिर वहां पे एक दूसरे को गले लगाते हैं, हक करते हैं, आलिंगन होता है, दंडवत प्रणाम होता है। तो फिर उनको बोलते हैं हनुमान जी कि जब आप युद्ध करोगे ना, तो आपके युद्ध के साथ साथ मैं भी होऊंगा वहां पे मौजूद, जब आप गदा चलाओगे अपने दुश्मनों पे, क्योंकि हम जानते हैं भीमसेन की भी गदा है, हथियार मतलब औजार जो है उनका है ना, गदा है, क्या बोलेंगे उसको, अस्त्र शस्त्र, शस्त्र शस्त्र जो उनका है वो गदा है। ठीक है, हनुमान जी का भी गदा है, दुर्योधन का भी गदा है, ये तीनों निपुण थे अपने अपने में। लेकिन हनुमान जी और भीमसेन के बीच में क्या प्रॉमिस होता है कि हनुमान जी उनको बोलते हैं कि जब आप गदा चलाओगे ना, तो उस गदा के अंदर मेरी गदा का बल भी होगा। जब आप चित्कार करोगे ना युद्ध भूमि में, तो उस चीख के अंदर, उस चित्कार के अंदर मेरी खुद की चीख भी मौजूद होगी। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा हुआ था, एक्चुअली रियल में हुआ था, जो मैंने अपने आचार्यों से सुना है, वैष्णव आचार्यों से, सीनियर डिवोटी से सुना है कि जब भीमसेन क्रोधित थे ना, गुस्से में आते थे, क्योंकि दुर्योधन ने सबसे पहला बताया कि युद्ध में मौजूद कौन है, भीमसेन है, क्योंकि भीमसेन से बहुत ज्यादा खतरा है। क्योंकि भीमसेन ने भी बोला था कि मतलब इसने द्रौपदी को भरी सभा में बोला था कि आके मेरी जंगा पर बैठ जाओ, तो उसने बोला तेरी जंगा ही तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा तेरी जांग को, उसका खून पीऊंगा। द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जो खून दुर्योधन का बहेगा ना, उससे मैं अपने बाल धोऊंगी। कंघी नहीं की थी उसने तब तक, जब तक उसको भरी सभा में बाल से पकड़ के लाए थे ना, तो उसने पूरा लाइफ बाल खुले रखे थे। उसने बोला था कि मैं इसके खून से अपने बालों को धोऊंगी, जब खून जो है ये निकालेगा भीमसेन। तो उसको पूरा खतरा है, दुर्योधन को डर था पूरा पूरा भीमसेन से कि ताकत वाला है, ये है वो है। तो हनुमान जी यानी वे प्रॉमिस करते हैं कि जब आप गदा चलाओगे, तो आपकी गदा के अंदर मेरी गदा का बल होगा। जब आप चित्कार करोगे, तो आपकी चित्कार के अंदर मेरी चित्कार होगी। तो ऐसा हुआ है वहां पे कि जब मान लो कि भीमसेन को गुस्सा आता है लड़ाई करते करते, या ऐसे बोला ना, तो उसके अंदर ना इतनी ज्यादा पावर होती थी, वो साउंड इतनी ज्यादा पावरफुल होती थी कि लोगों के हार्ट फेल हो जाते थे। और कई लोग तो सिर्फ चित्कार और उनकी चीख सुनकर, क्योंकि दो मतलब एक चीख के अंदर दो दो लोगों की चीखें हैं। एक इंसान ऐसा जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है, वो अगर चिल्लाएगा, वो अगर मारेगा, वो अगर बोलेगा, तो सोचो कितना ज्यादा उसके अंदर फोर्स होगी, कितनी ताकत होगी। प्लस हनुमान जी का बल सोच लो कि वो कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, और वो चित्कार जब होती होगी तो कैसा वहां पे माहौल क्रिएट हो जाता था। लोग डर जाते थे, लोग गिर जाते थे, आवाज सुनकर लोगों को दहशत हो जाती थी, और हार्ट ही फेल हो जाते थे। मतलब ना गदा लगी किसी को, ना किसी को तीर पड़ा, ना किसी को भाला मारा, है ना, जो हमारे शस्त्र होते हैं कुछ भी नहीं उठा, ना तलवार शमशीर कुछ नहीं उठी, सिर्फ यूं ही हुआ। वहां पे एक बड़क मारी है भीमसेन ने, जिसके अंदर हनुमान जी की भी चीख मौजूद है। एक गदा दौड़ाई है जिसके अंदर हनुमान जी की गदा का भी बल है, और लोगों के हार्ट फेल हो गए, मतलब कौरवों के सैनिकों के ऐसे ही गिर पिट जाया करते थे वो। तो ये बल है, इसीलिए यहाँ पे हनुमान जी के बारे में आज आया, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ऑल ग्लोरीज टू जगत गुरु शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। और ऑल जय। ग्लोरीज टू भक्तन विनीता माता जी, आप मुझे मौका देते हो नहीं तो मैं नहीं माता बोला। जी, आपने मेरे को मौका दिया है सेवा का। व्यास गद्दी पे आप बैठे तो उस मामले में तो मतलब आप ही ने मुझे बोला ना कि बताओ कुछ थोड़ा सा, तो मैंने बताया। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं क्यों बोलूंगी, क्योंकि व्यास गद्दी पे आप हो ना। जी माता जी, करें ऑफ। हाँ हरे जी कृष्णा। माता जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है माता जी, तो आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, यहाँ पर बने रहे, और पेशेंटली आप हमें सुनते हैं, हमें सहन करती हैं, और
चैंटिंग सेशन में आप लोग डेली आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये उत्साह जो है ये बनाकर रखना है आपको, इसको तोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है बीच में बिल्कुल भी। तो कंटिन्यूटी के साथ रेगुलरली जप करेंगे। मॉर्निंग में कोशिश करो 4:30 बजे आने की, ठीक है? और जिनको मैं फ़ोन करती हूँ प्लीज़ एक ही बारी में उठने की ट्राई किया करो। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।